नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज को। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। पंजाब कांग्रेस की प्रभारी हरीश रावत के बयानों पर विवाद थामे नहीं थम रहा। चरणजीत चन्नी को सीएम बनाने के बाद पंजाब का अगला चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ने के उनके बयान पर बवाल थम नहीं रहा है। अब हरीश रावत ने सिद्धू के समर्थन में एक और बयान दे दिया और बयान देते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पंजाबी भाई बता दिया है। रावत ने एक ट्वीट कर बीजेपी के प्रांतीय और केंद्रीय नेतृत्व से सवाल किया कि आज उनको नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की दोस्ती खल रही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेस में शामिल हैं। लेकिन जब सिद्धू बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, जब बीजेपी उनको पंजाब में अपना खेवनहार मानती थी, तो किस तरीके से लगातार बयान सवालों के घेरे में है। हरीश रावत के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया और रावत ने पाकिस्तान आर्मी चीफ को पंजाबी प्रा कहा था और बीजेपी सिद्धू का पाक आर्मी चीफ से गले मिलना सही बताती है। देखिए, ये बयान जो है उसको लेकर वार पलटवार लगातार जारी है। जो बयान हरीश रावत का एक ट्वीट जो सामने आया है और इसमें चरणजीत चन्नी को सीएम बनाने के बाद पंजाब का अगला चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ने के उनके बयान पर बवाल थामे नहीं थम रहा। और अब हरीश रावत ने सिद्धू के समर्थन में एक और बयान देते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पंजाबी भाई बता दिया। रावत ने एक ट्वीट कर बीजेपी के प्रांतीय और केंद्रीय नेतृत्व से सवाल किया कि आज उनको नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की दोस्ती खल रही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेस में हैं। लेकिन जब सिद्धू बीजेपी के सांसद थे, जब बीजेपी उनको पंजाब में अपना खेवनहार मानती थी। और इस वक्त हमारे साथ अमित मालवीय जी हैं। नमस्कार मालवीय जी। जिस तरीके से बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जो संगीन आरोप बीजेपी पे भी लगाए जा रहे हैं हरीश रावत द्वारा, उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी मालवीय जी? देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टेरर की फैक्ट्री है और उस टेरर की फैक्ट्री के सरगना वहां के आर्मी चीफ हैं। सिद्धू जो बार बार आर्मी चीफ को अपना दोस्त, अपना भाई कहते हैं और गले लगाते हैं, आज हरीश रावत जी ने उसको जायज ठहरा दिया। मैं पूछना चाहता हूं हरीश रावत जी से, जो उत्तराखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कि जिस प्रदेश में हर दूसरे परिवार का एक बच्चा फौज में है, हर परिवार में कहीं ना कहीं शहादत हुई है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना कि पाकिस्तान के सेना चीफ को गले लगाना जायज है, ये कितना उचित है? उन्होंने तो उत्तराखंड के लोगों द्वारा दी हुई शहादत, इस देश के प्रति उनका जो प्रेम है, उन सबको नीचा दिखाने का काम किया है, नकारने का काम किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से एक नहीं, देखिए मालवीय जी, फहरिस्त है उन तमाम ट्वीट्स की जो हम लगातार जी न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसमें साफ तौर पर कहा गया कि जब सांसद सिद्धू हुआ करते थे, जब खेवनहार सिद्धू हुआ करते थे, तब की बात में उन तस्वीरों में अब में क्यों फर्क नजर आ रहा है। विरोधाभास है इन ट्वीट को लेकर जो लगातार सामने आ रहे हैं और एक नहीं, कई सारे ट्वीट्स है जो जी न्यूज साझा कर रहा है। मालवीय जी, आप किस तरीके से स्टैंड लेते हैं उन आरोपों का जो लगाए जा रहे हैं भाजपा पर? देखिए, भाजपा पे आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, लेकिन सिद्धू ने जो कहा उसका खंडन कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह स्वयं फौज में थे, फौज में सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में आए और प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू एंटी नेशनल है और पाकिस्तान के साथ उनके नाजायज संबंध हैं, ऐसे में गांधी परिवार का और हरीश रावत का उनको समर्थन देना, उनको शय देना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और मैं दोबारा कहता हूं कि पंजाब और उत्तराखंड के वो परिवार जिन्होंने इस देश को सैनिक दिए, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, उनका अपमान है जिस प्रकार से हरीश रावत नवजोत सिंह सिद्धू को और उनके रिश्तों को जायज ठहरा रहे हैं। मालवीय जी, जो ट्वीट सामने आया उस पर सीधे आरोप लगाया गया कि जो प्रांतीय स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व से सवाल पूछते हैं, बीजेपी के इस नेतृत्व से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आज ये दोस्ताना क्यों खल रहा है। कल को जब सिद्धू पार्टी का हिस्सा थे, सांसद थे, रिप्रेजेंट करते थे भाजपा को, उस वक्त की दोस्ती और आज की तस्वीर में जो विरोधाभास है उनके ट्वीट में साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सीधी जवाबदेही की जा रही है कि आप बताइए, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो भाजपा का या फिर प्रांतीय नेतृत्व हो, अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करें उस दोस्ताने पर जो कल तक खलती नहीं थी, आज आंखों पे खटक रही है। मालवीय साहब, जब तक सिद्धू भाजपा में थे तब तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो देश के खिलाफ थी। जैसे ही कांग्रेस पार्टी गए,
जैसे ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी का गुणगान करने लगे, वैसे ही उनकी बातों में, उनकी ट्वीट में देश के प्रति जो नफरत है या पाकिस्तान के प्रति लगाव है, उनके सेना अधिकारी या उनके प्रधानमंत्री के साथ जो उनके संबंधों के जो चर्चे हैं वो आम होने लगे। और अब आज की तारीख में उसको हरीश रावत, सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी डिफेंड कर रहे हैं। तो स्पष्ट होता है कि जो आदमी जिस दल में रहता है उस दल के चरित्र को अपनाता है। भाजपा का चरित्र राष्ट्रवादी है, कांग्रेस का चरित्र राष्ट्रवादी तो छोड़िए राष्ट्र प्रेम से कोसों दूर है। और हरीश रावत ने इस बात को सिद्ध कर दिया जब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पंजाबी प्रा कह के पुकारते हैं और उत्तराखंड के लोगों के द्वारा दी हुई शहादत को कम आंकने का काम करते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है कि आप इस देश के नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन न कर आप किस तरीके से शहीदों को लेकर, देश को लेकर और जो अपाक प्रेम है वो उजागर करते हो। देखिए, चाल चरित्र चेहरा तब बदला, आपका कहने का मतलब मैं समझ पा रही हूं, चाल चरित्र चेहरा तब बदलता है जब पार्टी बदली गई है। जब भाजपा का हिस्सा थे नवजोत सिंह सिद्धू तब में और कांग्रेस का हिस्सा होने के बाद तस्वीरें बदली हैं, सोच बदली है और मंच बदलने के साथ ही ये सारा विरोधाभास हम देख पा रहे हैं जो ट्वीट के जरिए, हरकतों के जरिए और पाकिस्तान का गुणगान करने के जरिए सामने आ रहा है खुलकर। मालवीय साहब, बिल्कुल स्पष्ट बात है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जिस प्रकार के बयान पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है तब से देने लगे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की विचारधारा को आगे ले जाने का काम कर रहा है। और अगर गांधी परिवार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है तो सवाल गांधी परिवार से पूछे जाने चाहिए। आज पंजाब में गांधी परिवार के चलते सिद्धू कांग्रेस पार्टी में ज्यादा हावी है और राष्ट्रवादी कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। ये क्या दर्शाता है कि अगर आप देश विरोधी बातें करेंगे और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि देश विरोधी ताकतों के बल पर वो सत्ता में आ सकती है, तो ऐसा नहीं होगा। सिद्धू जैसे कुछ लोग यहाँ वहां बयान देंगे, मीडिया में सुर्खियों में बने रहेंगे, लेकिन अंततः जब जनता वोट देने जाएगी तो उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि क्या वो एक ऐसे दल को या ऐसे नेता को वोट दे रही है जिससे हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हुई ताकतों के हाथ मजबूत होंगे। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कैप्टन अमरिंदर सिंह की कमी खलेगी और नवजोत सिंह सिद्धू से नुकसान होगा। बिल्कुल अमित मालवीय जी, चूंकि अगले साल पंजाब इलेक्शंस में प्रवेश कर रहा है और जो चुनावी मौसम छिड़ चुका है और जिस तरीके के बयानबाजी सामने आ रही है, स्पेशली उनकी तरफ से जो प्रभारी है पंजाब कांग्रेस के, उनका बयान का सामने आना, केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व पर सवाल दागना आने वाले वक्त में एक बड़ा डैमेज साबित हो सकता है। उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। एक तो पार्टी के अंदर खाने कलह, नेतृत्व पर सवाल उठाना और इस तरह के विरोधाभासी ट्वीट, विवादित ट्वीट का सामने आना एक बड़ा डैमेज है जो नहीं संभल पाएगा। मालवीय साहब, आपका कितना इत्तेफाक है? देखिए, पंजाब में ही चुनाव नहीं है, उत्तराखंड में भी चुनाव, बिल्कुल चुनाव है। और हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का ये कहना कि उत्तराखंड का हर वो परिवार जिसने शहादत दी, जिसने देश के लिए अपने परिवार से किसी न किसी बच्चे को सेना में भेजा, ऐसे लोगों का अपमान करना, ऐसे परिवारों की शहादत, उनकी कुर्बानियों को नीचा दिखाना, ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए भी शोभा नहीं देता है। उत्तराखंड के लोगों को क्या जवाब देंगे हरीश रावत, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.